हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या, यहाँ पे पहले से ही लिख कर लाया हूँ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट थ्योरम ए थ्योरम। यहाँ पे देखना कि ये थ्योरम बनाया क्यों गया, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब पूरा थ्योरम्स को तो लिखेंगे नहीं बारी बारी से, इसलिए हमको क्या किया गया कि थ्योरम्स एक बना दिया गया कि हम क्या करें कि डायरेक्ट उसी थ्योरम का यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि ये देखो कि ये दो ट्रायंगल्स है, क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है कि नहीं, तो आपको कैसे मालूम चला? अब कुछ इसके क्राइटेरिया होंगे तभी तो मालूम चलेगा कि ये एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक ना। हम क्लास 9 में भी पढ़े हैं किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कैसे होता है, तो उसमें कुछ नियम था, यस यस ट्रिपल एस एस ऐसे था। तो हम क्या कर रहे थे कि इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम बता दे रहे थे कि वो ट्रायंगल्स दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। तो ऐसे ही हमको क्या करना है कि सिमिलरिटी का भी प्रॉपर्टी निकालना है, थ्योरम बतानी है। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट थ्योरम है क्या, मैं पहले से ही लिख दिया हूं, यहाँ देखना फर्स्ट थ्योरम ए थ्योरम। इसका मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एंगल से रिलेशन है इसका, ANGLE एंगल। मतलब क्या कि जैसे देखना, मैं मान लिया एक ट्रायंगल है ABC और सेकेंड ट्रायंगल है DEF। ये है, हमको क्या करना है कि ये बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स है, ये बताइए कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं। हमको इस सिमिलरिटी इनका प्रूव करना है इन ट्रायंगल्स का। तो देखिएगा ध्यान से कि इस प्रमेय में क्या दिया है थ्योरम में कि इफ इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब कि ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि अगर कोई भी ट्रायंगल्स हो, उनके अगर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो, ठीक ना, और उनके साइड्स मतलब कि AB BE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई BF इज इक्वल टू ये BC डिवाइडेड बाई EF। अगर ये क्या हो कि प्रोपोर्शन में हो, तो हमको क्या मालूम चल जाएगा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों एक सिमिलर है। बात समझ में आया? जैसे देखना कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है उसको लिखो पहले। तो गिवन क्या है कि इनके तीनों ट्रायंगल्स क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। तो देखना ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या हमको मालूम है कि एंगल्स A इज इक्वल टू एंगल्स D के, एंगल्स A इक्वल है किसके, एंगल्स D के, ठीक। एंगल B इज इक्वल टू किसके है, एंगल्स E के, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F के, ये इक्वल है, ठीक ना। अच्छा, तो ये देखो ध्यान से कि जब हमको ये मालूम है तो हम क्यों नहीं यहीं से बता दे रहे हैं कि तीनों ट्रायंगल्स इनके इक्वल हैं इसलिए सिमिलर ट्रायंगल्स है। नहीं, जब दिया ही रहेगा और इसी को यूज करके हम बता देंगे, क्या मतलब है। देखना दूसरे तरीके से कि हम क्या करेंगे, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मतलब कि रचना करेंगे, अपने से पहले मानेंगे। पहले देखना कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल्स ABC सिमिलर है ट्रायंगल्स DEF, ठीक ना। ये जो साइन है ना, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है ना, सिमिलरिटी का। और एक ये होता है, देखना यही मैं लिख दे रहा हूं, देख लेना, ये है साइन सिमिलरिटी का, ये साइन सिमिलरिटी का है, और ये है साइन सिमिलरिटी प्लस इक्वल, ये है क्या, कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंस का है, ठीक ना। तो ये देखना कि ये जो है साइन, ये तो यहां पे देखिएगा कि ये वाला जो साइन है ये अप्रोक्सीमेट का है। जैसे देखना कि अप्रोक्सीमेट ऐसा था, ऐसे, ठीक ना। मतलब कि कोई भी वैल्यू अगर किसी वैल्यू के इक्वल ना हो, बस अप्रोक्स में हो, तो ऐसा साइन था, ठीक। उसमें से एक साइन है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि साइज क्या होता है कि इसके इक्वल नहीं होते हैं,
ठीक ना। हम पढ़े थे पहले लेक्चर में कि जो दो ट्रायंगल्स दिए रहेंगे उनमें क्या होगा कि साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक, लेकिन उनके एंगल्स इक्वल होगा, ठीक, हमको ये मालूम था। तो ये क्या है कि ये देखो ये ट्रायंगल छोटा है इस वाले से, इसका मतलब क्या कि ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अप्रोक्सीमेट जैसा साइन बना दिया गया, ठीक ना। तो ये देखना ध्यान से कि हमको इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम करेंगे तो कैसे, देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि एक डीई साइड पे एक पॉइंट ले रहा हूं P, और डीएफ पे भी एक पॉइंट ले रहा हूं Q। इस प्रकार मैं ले रहा हूं। अब कंस्ट्रक्शन करूंगा, रचना करूंगा, कंस्ट्रक्शन रचना करूंगा, ज्वाइन PQ, इस प्रकार किया, सॉरी इस प्रकार रचना किया कि जो AB है वो इक्वल है किसके, ये वाला AB इक्वल है किसके, DP के, और AC इक्वल है किसके, DQ के, सॉरी AC इक्वल है किसके, DQ के, ठीक, ये है हमको मालूम चल गया, ठीक ना। अब देखना कि हम क्या करेंगे, और देखना कि ये ठीक है, मालूम चल गया। और उसके बाद देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल्स है, देख लीजिए पहले, देखिएगा इसमें अब हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल्स, ये एंड का साइन है, यहां पे देखना कि ट्रायंगल्स DPQ में, ठीक ना, हम क्या कर देंगे, देखिएगा हमको क्या मालूम है कि AB इक्वल है किसके, DP के, किसके द्वारा, तो बाई कंस्ट्रक्शन द्वारा, ठीक ना, रचना हम किए हैं बाई कंस्ट्रक्शन द्वारा, बाई कंस्ट्रक्शन द्वारा, ठीक, हमको ये मालूम चल गया। अब देखिएगा एंगल्स A इज इक्वल टू एंगल्स B, ये क्या था कि हमको पहले से गिवन था, मालूम था, ठीक ना। अब देखिए कि आगे और हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू क्या है, DQ के है, ये भी क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन द्वारा रचना हम किए हैं, पहले से था नहीं, हमने माना है, रचना किया है, ठीक ना। तो अब देखिएगा ध्यान से कि इस वाले ट्रायंगल्स और ये DPQ वाले में ये इक्वल है, और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड इक्वल है, ठीक ना। तो जब हम कंग्रुएंसी का यूज करेंगे तो SAS कंग्रुएंस के द्वारा क्या हो जाएगा कि ये प्रूव हो जाएंगे कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये दोनों क्या है, कंग्रुएंस है, सिमिलर नहीं लेकिन कंग्रुएंस है। अब कंग्रुएंस होंगे तो जरूर सिमिलर होंगे, लेकिन यहाँ पे देखना कि अब क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा हमको क्या कि ट्रायंगल्स ABC ये क्या होंगे, कंग्रुएंस होंगे किसके, ट्रायंगल्स DPQ के, कैसे, तो SAS बाई SAS कंग्रुएंस से, ठीक ना। हमको ये मालूम चल गया ना। जब ये बताओ कि जब ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसा है, तो इनके एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं, एंगल्स इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे देखना कि एंगल्स A तो पहले से ही मालूम है कि एंगल्स A किसके इक्वल है, B के इक्वल है, ठीक ना। तो इसको तो छोड़ो। अब देखो कि एंगल्स B के इक्वल होगा कि नहीं, इस वाले एंगल्स के इक्वल होगा कि नहीं, एंगल्स B क्या होगा, इज इक्वल टू क्या है, P, ठीक। एंगल C क्या होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल्स Q के, होंगे कि नहीं। जब होगा, अब देखना ध्यान से, हमको क्या मालूम चल जाएगा कि अगर यहाँ पे एंगल्स B एंगल्स P के इक्वल है, ठीक ना, और एंगल्स B पहले से हमको मालूम था किसके इक्वल है, E के इक्वल है, मतलब क्या कि यही ये वाला एंगल P के इक्वल है और यही वाला एंगल E के भी इक्वल है। तो ये बताओ कि ये P वाला एंगल्स E के इक्वल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पे देखना कि एंगल्स क्या होगा, यहाँ पे एंगल्स B किसके इक्वल है, P के, ठीक, हमको मालूम चल गया। तो अब देखना कि एंगल्स B इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा,
एंगल्स बी इज इक्वल टू एंगल्स ई, ये मालूम था। तो एंगल सॉरी यहाँ पे एंगल्स पी में मालूम हुआ क्या, एंगल्स पी इज इक्वल टू क्या होगा एंगल्स ई के। अब ये कैसे आ गया, तो एंगल्स बी इज इक्वल टू क्या था, एंगल्स ई के था, ठीक ना, ये मालूम था हमको, गिवन था, ठीक है, ये मालूम था, बात समझ में आया। तब ये क्या हो गया कि ये रिजल्ट मालूम चल गया कि ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक। अब देखना कि मैं क्यों इक्वल किया हूं, इक्वल तो रिजल्ट से मालूम चला, लेकिन मैं क्यों इसी को निकाला हूं, यहां पे देखना। जैसे ही मैं क्या करूंगा कि एंगल्स पी हमको मालूम चल गया एंगल्स ई के इक्वल है, ठीक ना, तो जब इक्वल है तो ये बताओ कि पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा ई एफ के। अब कहोगे कैसे, तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बात समझ आ रहा है, एंगल सॉरी ऐसे बना लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बात समझ में आया कि नहीं। जब क्या होते हैं कि दो लाइंस होती हैं, कोई भी दो लाइंस हो, अगर उनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है ना, इसकी लाइन, तो उनके क्या होते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सेम हो तो वो जो लाइन होंगी दोनों, वो क्या होंगी, एक पैरेलल लाइन होंगी। बात समझ में आया कि नहीं, इसलिए क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक, इतना तो हमको मालूम चल गया। अच्छा, जब मालूम चल गया तो आप देखो इसके द्वारा कि अगर थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे तो इनके साइड के जो रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो बस ये लिख लो कि क्या होगा कि dp डिवाइडेड बाई de। अब कहोगे कि dp डिवाइडेड बाई pe क्यों नहीं लिए, यहाँ पे इसलिए मैं नहीं लिया हूं क्योंकि हमको क्या दिखाना है कि ab के सिमिलर दिखाना है de, इसलिए मैं पूरी साइड्स को ले लिया, और ये भी एक थ्योरम में था, थेल्स थ्योरम में था ही ना, निकाला भी था। अब देखना कि dp de के इक्वल है, ठीक, तो dq क्या है, किसके इक्वल, सॉरी dq डिवाइड बाई de, ये सॉरी df, ये प्रोपोर्शन में है, हमको ये मालूम चल गया, ठीक। अब ये मालूम चल गया तो अब हम करेंगे क्या, देखिएगा कि dp है ना, dp की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, तो dp की जगह पे ab रख सकता हूं, ab डिवाइडेड बाई d। अब कैसे रख सकता हूं, अभी बता रहा हूं, यहां पे देखना ac डिवाइडेड बाई d है, ये मालूम चल गया, इनके साइड्स के रेशियो भी क्या हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन जब किए थे तो ab किसके था इक्वल, dp के इक्वल था, ठीक ना, dp के इक्वल क्या था, ab था, और क्या था कि dq के इक्वल ac था, इसलिए हमको क्या मालूम चल गया है, ठीक। तो ये देखो ध्यान से कि हमको ये साइड्स का रेशियो भी प्रोपोर्शन में आ गए इन दोनों के, ठीक। तो जब इन दोनों के आ गए, और देखना ध्यान से कि अब क्या होगा कि एंगल्स भी क्या है कि सेम है, ठीक, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और बी वाला एंगल इसके इक्वल है, इसके भी और इसके भी इक्वल है, ठीक ना। जब इक्वल है, ये बताओ कि ये थर्ड साइड बीसी भी क्या होगा, ईएफ के इक्वल होगा, होगा कि नहीं। देखो कुछ बात समझ में आ रही है, मतलब कि प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल नहीं सॉरी प्रोपोर्शन में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं। ये साइड क्या था, इतने के प्रोपोर्शन में था, ये वाला साइड इतने के प्रोपोर्शन में था, तो थर्ड साइड क्या होगा, इसके प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं। इसका मतलब क्या कि हमको रिजल्ट क्या मिल गया, रिजल्ट क्या मिल गया कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ये मालूम चल गया, ठीक ना। हमको रिजल्ट ये भी मिल गया, और क्या मिला था पहले से कि एंगल्स ए क्या है कि एंगल्स बी के इक्वल है, और क्या है कि एंगल्स बी किसके इक्वल है, तो एंगल्स ई के इक्वल है। यहाँ पे मैंने प्रूफ भी कर दिया यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से हमको रिजल्ट मिल गया। और उसके बाद और क्या है, एंगल सी किसके इक्वल है, तो एफ के इक्वल है, ठीक ना। तो इस तरह से हमको क्या मालूम चल गया कि हैंस ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स डी ई एफ, ये मालूम चल गया प्रूफ, ठीक ना। अब देखना, अब पूछोगे कि क्या हमको इतना, जब क्वेश्चन पूछेगा तो इतना लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक ना। मैंने बस क्या किया हूं कि इस थ्योरम को डिस्कस किया हूं कि कैसे ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक ना। अगर मैं कह दूं कि सीधा रिजल्ट ए से यूज कर लो तो क्या होगा, ये
ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे कि सिमिलर होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब कितने लोग को डाउट ये रहता है कि ये ए से ही क्यों सिमिलर हो गए, ये रहता है, इसलिए मैं बताया हूं यहाँ पे, उसका पूरा रीजन बता दिया ये कैसे आ रहा है, ठीक ना। देखिएगा, अब इसमें देखिएगा कि ये अगर क्या हो कि दिया रहेगा कि ए ए बस ओनली ये भी दिया रहेगा, तो क्या कह दोगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या है कि एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है ना। जब किसी भी ट्रायंगल्स की अगर टू एंगल्स भी क्या हो कि एक दूसरे के इक्वल हो, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि तीनों ट्रायंगल्स, सॉरी मतलब कि तुम दोनों एंगल्स का जो तीनों एंगल्स होगा उसको इक्वल करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। दो भी एंगल्स क्या हो जाएंगे कि इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम चलते हैं सेकंड थ्योरम पे। तो आइए सेकंड थ्योरम को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड थ्योरम को। देखिएगा सेकंड थ्योरम में दिया क्या है, दिया है क्या कि एस 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 सिमिलरिटी, मतलब क्या, एस का मतलब क्या है साइड, साइड 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 सिमिलरिटी है। तो हमको क्या करना है कि इसको प्रूव करना है, दिखाना है इस थ्योरम पर। देखिएगा इसमें दिया क्या है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये दिया है, देन दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स एंड हैज द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां पे देखना ध्यान से कि इसमें क्या दिया है कि जैसे मान लो कि दो ट्रायंगल्स हैं, एक में मान लिया ए बी सी और सेकेंड वाला है डी ई एफ, ठीक ना। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, इनको हमको क्या करना है कि सिमिलरिटी दिखाना है, लेकिन किससे दिखाना है, तो साइड 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 से इसको सिमिलर दिखाना है, ठीक है ना। यहां पर देखना कि हम क्या करेंगे, पहले हम क्या किए थे, प्रूफ किए थे क्या, फर्स्ट वाला थ्योरम एंगल एंगल्स थ्योरम, ठीक है ना। यहां पर देखना कि साइड से करना है, तो देखिएगा हम क्या करेंगे। पहले देखिए कि दिया क्या है, तो गिवन क्या है, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल्स डी ई एफ। क्या हमको मालूम है इसमें कि जो इनकी साइड्स हैं वो क्या है कि प्रोपोर्शन में है, मतलब क्या कि ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ठीक। और देखो कि बी सी डिवाइडेड बाई क्या है ई एफ, ये हमको मालूम है, ठीक ना। अब देखना ध्यान से कि हम करेंगे क्या, कि हमको दिखाना क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है कि सिमिलर दिखाना है। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ज्वाइन पी क्यू सच है। हम क्या करेंगे कि डी डी पे एक पॉइंट पी लेंगे और डी एफ पे पॉइंट एक क्यू लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे कि आपस में मिला देंगे, ठीक। इस प्रकार मिलाएं कि हमको क्या मिलेगा कि ए बी इक्वल होगा किसके, डीपी के, और ए सी इक्वल होगा किसके, डी क्यू के, डी क्यू के, ठीक। इतना हो गया। अब देखना ध्यान से कि हम प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा कि जो हमको मिलेगा क्या, ये क्या है, ए बी इक्वल है किसके, डीपी के, ए सी इक्वल है किसके, डी क्यू के, ठीक। तो हमको तो ये मालूम चल गया इक्वल है। तो यहां पे देखना कि हमको मालूम क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई डी, डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई टी एफ, ठीक ना। इक्वल हम ये भी कर सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, लेकिन नहीं लिखेंगे, बस इतना ही से काम चल जाएगा। अब देखो ध्यान से कि जब ये इक्वल है तो इनके जगह पे मैं पुट क्या कर दूंगा, पुट क्या करूंगा, देखिएगा ए बी की जगह पे मैं डी पी कर दिया, पुट डी हो गया, इज इक्वल टू ए सी की जगह पे मैं पुट क्या कर दूंगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई, सॉरी हाँ डी एफ, ये हो गया, ठीक। अब ये कहां से आ गया,
तो देखिएगा हमको मालूम था कंस्ट्रक्शन किए थे ना, तो यहाँ पे क्या मालूम था कि ए बी इज इक्वल टू डी पी और क्या ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये हमको मालूम था, ठीक ना, मालूम था इसलिए यहाँ पे पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे देखो कि ट्रेंगल्स ए बी सी में और ट्रेंगल्स डी पी क्यू में, ये दोनों ट्रेंगल्स क्या दिख रहे हैं। अगर मैं थेल्स थ्योरम का यूज करूँ, बाई कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब कि थेल्स थ्योरम का उल्टा जब यूज करूंगा तो ये क्या है कि साइड इनके साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में है दोनों के। जब साइड प्रोपोर्शन में है तो ये बताओ कि डी ये पी क्यू क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, ई एफ के पैरेलल होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं ये बताओ, होगा। तो यहां पे देखना कि डीपी डिवाइडेड बाई डीई और क्या है कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ, इसका मतलब क्या कि पी क्यू क्या होगा, ई एफ के पैरेलल होगा, होगा कि नहीं। इसलिए ये क्या होगा, और पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, किसके द्वारा, तो बाई कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक ना। हमको ये मालूम चल गया, जब ये मालूम चल गया कि पी क्यू क्या है कि ई एफ के पैरेलल है, तो ये बताओ ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं। मैं मान रहा हूँ एंगल्स 1 एंगल्स 2 के इक्वल होगा कि होगा, कैसे होगा, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस समझ में आया। और ये क्यू क्या होगा, मैं मान रहा हूँ 3 एंगल्स 4 के इक्वल होगा, ठीक है ना। एंगल्स 3 क्या होगा, एंगल्स 4 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल पी मैं मान रहा हूँ कि इसके इक्वल है, तो एंगल्स ई के इक्वल है, ठीक है ना। या 1 2 माना हो तो 1 एंगल्स 2 के इक्वल है, ठीक। इसके द्वारा तो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल का साइन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, और सेकेंड वाला क्या है कि एंगल्स 3 एंगल्स 4 के इक्वल है, ये भी क्या है, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखा रहेंगे। अब जब हमको दो रिजल्ट मालूम चल गए हैं, देखो ट्रेंगल्स डी ई एफ और ट्रेंगल्स डी पी क्यू में क्या हमको मालूम चल गया। मैं क्या बोला था कि अगर सिमिलरिटी दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी ट्रेंगल्स के दो एंगल्स को इक्वल कर देंगे तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमको मिल गया दोनों ट्रेंगल्स के दोनों एंगल्स से मिल गए, ठीक है, इक्वल मिल गए। जब इक्वल मिल गए तो ये क्या होंगे, दोनों ट्रेंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होगा, ठीक है ना। तो ट्रेंगल डी ई एफ सिमिलर होगा किसके, ट्रेंगल डी पी क्यू के, ठीक है ना। किसके द्वारा, तो ए सिमिलरिटी से, ए सिमिलरिटी से हमको मिल जाएगी, ठीक ना। जब ये मिल गया तो अब देखो ध्यान से कि हमको क्या चाहिए, हमको पहले से मालूम था क्या कि इनके साइड ए बी डी के क्या है कि प्रोपोर्शन में है, ठीक ना, प्रोपोर्शन में है। अगर मैं क्या कर दूं कि ए बी, ये ए बी है ना, तो ए बी प्रोपोर्शन में है ये, और ये क्या है, मिल गया क्या हमको कि ट्रायंगल्स डी ई एफ सिमिलर है किसके, डी पी क्यू के, ठीक ना। यहाँ पे ये वाला है सिमिलर है किसके, डी पी क्यू के, ठीक। हमको एंगल्स भी मालूम चल गया कि दोनों इक्वल हैं। अच्छा जब ये सिमिलर हैं ये वाला, तो देखिएगा ध्यान से कि जब ये सिमिलर है तो हमको क्या मालूम चला कि ए बी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू, या पी सॉरी हाँ ठीक है। तो अब हमको मालूम क्या चल गया कि ट्रायंगल्स डी ई एफ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स डी पी क्यू के, ठीक ना। ये वाला इतना सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स इतना के। इस फिगर में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अच्छा देखना कि हमको रिजल्ट क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिएगा डी पी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू
क्या होगा डी क्यू, सॉरी डी क्यू नहीं, निकालूंगा क्या पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल्स ऊपर वाला पी सॉरी डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो उनके रेशियो, साइड्स के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। यहाँ पे मिल गया, हमको मालूम चल गया, इसको मैं इक्वेशन 1 बना रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो हमको मालूम चल गया। अब देखना ध्यान से कि सेकेंड वाला क्या दिया है, यहीं पे लिख दे रहा हूं। सेकेंड वाला ए बी इक्वल है किसके, ए बी, डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल है किसके, ई एफ। ये मैं सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब देखिएगा ध्यान से कि यहां पे क्या दिया है, डी पी डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ। यहाँ पे क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई डी और यहाँ पे इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ है। ठीक, तो अच्छा यहाँ पे देखना कि ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब कैसे हैं, तो यहाँ पे देखना कि डी पी ए बी की इक्वल है। कहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन किए हैं तो यहाँ पे क्या मिला है कि ए बी माना था मैंने कि क्या है कि ए बी इज इक्वल टू डी पी है, तो डी पी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ए पी रख दूंगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हमको कहाँ कर दूं, यहीं पे कर दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, देखना इतना समझ जाना। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि इसको जब मैं रखूंगा तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा। ठीक है ना, पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना, जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों जब इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा कि पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ये मिल गया। ठीक ना, ये देखना पी क्यू डिवाइडेड बाई ई एफ और बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ये मिल गया। यहां देखो इस ई एफ को लेकर जाओगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक ना, जैसे ही 1 आएगा ये दोनों कट गए तो ये क्या बचा कि पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। ये पी क्यू क्या आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। ठीक ना, और हमको पहले से क्या मालूम था कि ए बी इक्वल है किसके, डीपी के, और ये क्या है कि ए सी इक्वल है किसके, डीपी के। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हमको तीनों साइड्स मिल गया क्या कि इक्वल है, किसमें, तो ट्रायंगल्स ए बी सी। ठीक, क्या है कि कॉन्ग्रुएंस है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, तो ट्रायंगल्स डी पी क्यू। अब कैसे है, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंस से ऐसे लिख दे रहा हूं। बात समझ में आया कि नहीं, जब ये क्या है कि दोनों इक्वल हैं, इनके साइड्स, तीनों साइड्स क्या है कि इक्वल हैं, तो वो जो ट्रायंगल्स दोनों बनेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा, जब इक्वल होंगे, ठीक, कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या कि एंगल्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल्स डी के। ठीक, और एंगल्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल्स पी के, और एंगल्स पी किसके इक्वल था, तो एंगल्स ई के इक्वल था। ठीक है ना, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स के द्वारा एंगल्स ई के इक्वल था। फिर एंगल्स सी किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स क्यू के, और किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स एफ के। ये हो गया। ठीक है, इससे हमको क्या मिल रहा है कि एंगल्स ए इज इक्वल टू एंगल्स डी, ठीक, एंगल्स बी इज इक्वल टू एंगल्स ई, और क्या मिल रहा है कि एंगल्स सी वाला ना, एंगल्स सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल्स एफ। ये तीनों एंगल्स क्या हो गए कि हमको मिल गया क्या कि इक्वल है। अच्छा, जब इक्वल है एंगल तो ये भी क्या होगा कि ट्रायंगल्स ए बी सी और डी ई एफ, ये भी ट्रायंगल्स क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा कि नहीं, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल हैंस ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल्स ये डी ई एफ के। ये हो गया। ठीक ना, हमको यही दिखाना था। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो आपको क्या करना है कि सीधा रिजल्ट यूज करना है कि जैसे कोई ट्रायंगल दे दिया, उसके अगर एंगल्स क्या है कि सेम है
एंगल्स या साइड्स। यहाँ पे क्या है कि साइड हमको देखना पड़ेगा कि अगर साइड सेम है तो क्या होगा कि एक क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स होगा, ठीक है ना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर देखो कि अगर इसके एग्जांपल से भी देखोगे तो इसमें क्या था कि रियल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स एंड इनके साइड्स क्या होना चाहिए कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे कि दो ट्रायंगल्स दे दिया, दोनों ट्रायंगल्स क्या है कि एक दूसरे के इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब कि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा तो तीनों साइड से इक्वल होंगे, जिसमें भी तीनों साइड्स क्या है कि इक्वल है, ठीक। जब इक्विलेटरल है तो इसमें एवरी एंगल्स क्या होंगे, ईच एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल्स होंगे दोनों ये इक्विलेटरल है, तो इसका मतलब बताओ कि ये कांग्रुएंस तो होंगे, कांग्रुएंस तो होंगे, ठीक। साइड से ले लो या एंगल से ले लो, ठीक। अब जब कांग्रुएंस होंगे तो कांग्रुएंस ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स भी होंगे। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इनके साइड भी क्या करोगे जब लोगे प्रोपोर्शन में लोगे, जब इनके साइड्स के रेशियो लोगे तो क्या आएंगे प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब कि इनके साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो ये दोनों क्या होंगे क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या मैंने प्रूव कर दिया हूँ कि जब इसके साइड भी इक्वल हो गए और क्या मिल गया हमको, इनके एंगल्स भी इक्वल मिल गया, इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के कांग्रुएंस तो होंगे, लेकिन वही क्या हो जाएगा कि सिमिलर ट्रायंगल्स भी होगा, ठीक है ना। तो हमको साइड से मिल गया यहाँ पे भी है। बात समझ में आया। अब देखना थर्ड वाला ट्रायंगल, ठीक है ना, थर्ड वाला थ्योरम देखना, ठीक। तो आइए थर्ड वाले थ्योरम को देखते हैं। अब आइए थर्ड थ्योरम को देखते हैं। देखिएगा थर्ड थ्योरम में दिया क्या है, दिया है क्या कि एस ए एस, इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल और सेकंड का मतलब साइड, ठीक। देखना इस थ्योरम में दिया है क्या कि इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द रेशियो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे देखना ध्यान से कि इसमें क्या क्या दिया है। जैसे मान ले रहा हूं कि ये क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स दिया है, मानना क्या है दिया है, मैं मान लिया ए बी सी ये ट्रायंगल्स है, और ये क्या है कि डी ई एफ ये ट्रायंगल्स है, ठीक ना। इसमें क्या दिया है कि एक एंगल्स कोई भी एंगल्स मान सकते हो, ये इसको भी मान सकते हो, एक एंगल्स दोनों में ट्रायंगल्स में क्या है कि इक्वल है, मतलब ये इक्वल है वन में मान रहा हूं और टू, वन इक्वल है किसके एंगल्स टू के, ठीक ना। हमको ये मालूम है, और क्या मालूम है कि इनके साइड्स के रेशियो क्या है कि प्रोपोर्शन में है, ठीक ना। तो हमको गिवन क्या है पहले लिख लो, गिवन है क्या कि ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल्स क्या है डी ई एफ। हमको क्या मालूम है कि एंगल्स वन इज इक्वल टू एंगल्स टू, ठीक ना। हमको ये मालूम है, और क्या मालूम है कि इनके साइड्स के रेशियो ए बी डिवाइडेड बाई डी पी सॉरी डी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये क्या है कि प्रोपोर्शन में है, ठीक। हमको इतना तो मालूम चल गया। अब हम करेंगे क्या, हम क्या कर रहे हैं क्या रचना करेंगे, रचना करेंगे क्या कि डी पे एक पॉइंट पी ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया, और उसके बाद डी एफ पे एक पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक। इन दोनों को क्या कर रहा हूँ कि आपस में मिला दे रहा हूँ ऐसे, ये मिल गया, ये भी क्या बन गया एक ट्रायंगल बन गया डी पी क्यू, एक ट्रायंगल बन गया। अब देखना ध्यान से कि जब मैंने उससे पहले कि प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल्स डी एफ डी ई एफ, ठीक है ना। किनका यूज करके कि साइड एंगल साइड का। तो यहां पे देखना कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, मिला लेना। देखना रचना की है तो हम इस प्रकार की है कि ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को हम क्या कर दिए कि ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। तो हमको क्या मिला, ज्वाइन किए तो इस प्रकार से ज्वाइन किए कि जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, तो डीपी के इक्वल होगा, डीपी के इक्वल, ठीक। और जो एसी होगा वो किसके इक्वल होगा, तो डी क्यू के इक्वल होगा, ये मालूम चल गया। अच्छा इतना मालूम चल गया, तो अब ये देखना कि ट्रायंगल्स ए बी, हाँ ए बी सी और ट्रायंगल्स एंड
एंड ट्रायंगल्स डी पी क्यू में। ठीक, डी पी क्यू में हमको क्या मिल गया कि ए बी इक्वल है किसके, ए बी इक्वल है डी पी के। ठीक, एंगल्स 1 इक्वल है किसके, एंगल्स 2 के, और ए सी इक्वल है किसके, डी क्यू के। ठीक ना, हमको तीन रिजल्ट मालूम चल गया। अच्छा, तीन रिजल्ट मालूम चल गया तो इससे हमको क्या मिल गया कि ये वाला ट्रायंगल्स क्या होगा, इसके कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक ना, किसके द्वारा, तो एस ए एस के द्वारा, मतलब कि साइड एंगल साइड के द्वारा। तो ट्रायंगल्स ए बी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल्स डी पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक ना, किसके द्वारा, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा, ठीक ना, या कॉन्ग्रुएंस कह सकते हो। अब देखो ध्यान से कि जब हमको ये मालूम चल गया तो ये बताओ, ये तो इसके इक्वल था, अब ये दोनों सेम है ट्रायंगल्स, तो ये क्या होगा, एंगल्स बी एंगल्स क्यू पी के इक्वल होगा कि नहीं, और एंगल सी भी क्या होगा, एंगल्स क्यू के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि एंगल्स बी को, अच्छा देखो कि एंगल्स ए क्या हो जाएगा, ये तो पहले से ही दिया था एंगल्स डी के इक्वल, जिसको मैं 1 2 से माना था, और क्या हो गया कि एंगल्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल्स क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये मालूम चल गया। ठीक, अब जैसे मालूम चल गया, अब देखना ध्यान से कि हमको अब रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बी डिवाइडेड बाई डी, ए बी डिवाइडेड बाई डी, ये वाला। ठीक ना, हमको पहले से ही मालूम था, और ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ठीक, अच्छा ये देखो कि जब ये कॉन्ग्रुएंट है और इनके एंगल्स इक्वल हो गए, तो ये बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, एंगल से हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, जब इक्वल है तो होंगे ही, तो इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक, इनके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। इसका मतलब क्या कि ट्रायंगल ए बी सी, या यहीं पे, हाँ इसी को मान लो, डी पी क्यू, ये हमको मिल जाएगा। अच्छा ये मिला तो इसका मतलब क्या मिल गया हमको कि ए बी डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू, और क्या मिल गया हमको, डीपी ना, और उसके बाद ए सी डिवाइडेड बाई डी टी, ये मिल गया। ठीक, हमको एक तो ये मिल गया, और एक पहले से ही मालूम था, इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट और इसको मैं मान रहा हूँ सेकंड। अब देखना ध्यान से, अगर ये क्या है कि अगर मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये देखिएगा पहले सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सी को मैं इधर ला दिया, इस डी पी को इधर ला दिया, डी पी डिवाइड बाई डी पी, ये ला दिया। ठीक, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ए सी ऐसे निकाल लो, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ई एफ, सॉरी डी एफ, जी ठीक ना, इतना कर दे रहा हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिल जाएगा कि डी पी डिवाइडेड बाई डी क्यू, और ये क्या मिल जाएगा, डी डिवाइडेड बाई टी एफ, मिलेगा कि नहीं, हमको मिल जाएगा। तो रिजल्ट फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको क्या मिल गया कि डी पी डिवाइडेड बाई डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा कि डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ, ये मिल गया। ठीक, अच्छा इसको रीअरेंज कर लो, पहले रीअरेंज करोगे तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, देखना ध्यान से, डीपी, और मैं क्या कर रहा हूं, डी को इधर ला दे रहा हूं, तो डीपी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा कि डी क्यू को इधर भेजूंगा, मतलब डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एफ, ये हो गया। ठीक है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अच्छा ये देखो कि अब मैं आ गया डी ट्रायंगल्स डी पी क्यू और डी ई एफ में,
दोनों ट्रायंगल्स में जब मैं आया तो इनके साइड्स की रेशियो क्या है कि प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या, हमको इससे रिजल्ट क्या मिल गया कि पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, किसके द्वारा, तो बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक ना, समझ लेना। ये मालूम चल गया। तो जब ये मालूम चल गया हमको, तो ये बताओ कि एंगल्स P एंगल्स E के इक्वल होगा कि नहीं, होगा। एंगल्स P एंगल्स E के इक्वल होगा और एंगल्स Q किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा। ये मालूम चल गया। मतलब क्या हमको मिल गया कि एंगल्स P इक्वल होगा किसके, एंगल्स E के, और क्या होगा, एंगल्स Q किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स F के इक्वल होगा, ठीक ना। किसके द्वारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के द्वारा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये मालूम चल गया, ठीक। जब ये मालूम चल गया और ये पहले से मालूम था, एंगल्स डी किसके इक्वल है, एंगल्स ए के इक्वल है, मतलब एंगल्स ए किसके इक्वल है, एंगल्स डी के इक्वल, ठीक है। अब देखो कि इस ट्रायंगल्स में और ये वाला ट्रायंगल्स में, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में एंगल्स क्या है कि डी दोनों में कॉमन है, मतलब कि ऐसे ही इक्वल है, तो ये वाला इक्वल है इसके। और यहाँ पे क्या मालूम था, यहाँ पे देखना, और ये एंगल्स पी किसके इक्वल है, ई के, और एंगल्स पी किसके इक्वल था, तो बी के भी इक्वल था यहाँ पे, ठीक। देखना कहाँ पे, एंगल्स पी किसके, सॉरी एंगल्स बी किसके इक्वल है, एंगल्स पी के इक्वल है, ठीक। पहले से हमको मालूम था यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, ये मालूम चल गया। और एंगल्स क्यू भी किसके इक्वल था, तो एंगल्स क्यू भी एंगल्स सी के इक्वल था। यहाँ पे कर दे रहा हूं, एंगल सी इक्वल है एंगल, ठीक ना। इससे हमको क्या मिल गया कि एंगल्स ए, इसी को यहीं पे लिख दे रहा हूं सीधा, एंगल्स ए डी के इक्वल है और एंगल्स बी किसके इक्वल है, एंगल्स ई के इक्वल है। और क्या है कि एंगल्स सी किसके इक्वल है, तो एंगल एफ के इक्वल है, ठीक ना। मतलब कि इनके तीनों एंगल्स क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो ये बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे कि नहीं, सिमिलर होंगे, ठीक ना। तो हमको क्या मिल गया, ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर होंगे किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के होंगे, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं, हमको यही प्रूफ करना था। देखो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ, बात समझ में आया, ठीक। देख लेना ध्यान से, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक बात और कि आपको जो भी इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस थ्योरी होगी, मैं उसको जरूर कवर करूंगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज कराता भी रहूंगा और जो समय बचेगा उसमें इंपॉर्टेंस थ्योरी को भी कवर करूंगा, ठीक। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय।